Hi everyone, this is Dr. Bebika Dhurve and you're watching me on FIFA Foods. हेलो बेबिका, फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा फूड्स। Hi, thank you so much for having me. कुछ कहना है? हाथ में मेरे को एक रिंग दिख रही है, किसकी है? सरप्राइज है। Yes, it's a beautiful ring and it's a solitaire 6 diamond ring and मेरे मिस्ट्री मैन के लिए सरप्राइज है नहीं 16th को फादर्स डे है and I'm not available here, I'm busy shooting, so I just wanted to gift my father this diamond ring, golden diamond ring for Father's Day and I believe कि प्यार भरे दिल से अगर कोई बच्चा अपने पिता को कोई चीज़ गिफ्ट करे तो वो उनके लिए बहुत लकी हो जाता है। तो ये एक रिमाइंडर है आप सबके लिए कि जाइए और अपने फादर्स डे पे अपने अपने पेरेंट्स को कुछ वंडरफुल और हार्ट टचिंग गिफ्ट कीजिए। बेबिका दुबई से वापस आ गई है, शूट रियल 16 का शूट है, मतलब कुछ तो बड़ा धमाका होने वाला है। होपफुली वो इतना बड़ा और धमाकेदार हो जाए। होपफुली मैं आई एम अंडर कॉन्ट्रैक्ट सो आई कांट डिस्क्लोज मच बट इट्स समथिंग ऑन OTT ऑन अ वेरी डिफरेंट प्लेटफॉर्म। आई कांट से एनीथिंग, आई एम सो keen on saying, but it's a concept which is out of this box, out of the box concept and I have never done this before. मैंने ज़िंदगी में कभी खुद भी ऐसी कोई चीज़ नहीं की है, तो देखते हैं क्या होता है। बेबिका, आप बिग बॉस OTT का पार्ट रह चुके हो, नाउ एक और सीजन आने वाला है, तो क्या कहना है? ये बार सलमान खान नहीं है, अनिल कपूर है एज अ होस्ट, हाउ डू यू सी दिस? आई फील ये सीज़न झकास और धनाधन धा होगा because Anil sir has a remarkable evergreen personality and he is somebody who can blend with people of all age groups, youngsters से लेकर middle age से लेकर oldies सबके साथ, and he understands people very well. He's an empath at heart and he's a hilarious man. तो मुझे लगता है ये सीज़न तो धमाका होगा। खतरों के खिलाड़ी का शूट भी शुरू हो चुका है। वी सी कि अभिषेक है, शालिन को स्कॉर्पियन ने बाइट किया एंड काफ़ी कुछ हुआ। व्हाट यू वांट टू से? हाँ, मैंने रील देखी थी कुछ मीडिया पेजेस में। ही गॉट स्टंग बाय स्कॉर्पियोज एंड आई डोंट नो हिम इन पर्सन बट इट्स वेरी हार्ट रेंचिंग टू लुक एट। आई मीन इतनी मेजर इंजरी हो जाना, फिर उनको एंटीडोट्स दिए होंगे उन्होंने, तो it's very risky and it feels very bad and they all must be thriving to win, they all must be thriving to give their best. I just hope and I pray कि उनकी इंजरी ठीक हो जाए and he really does well. अगर बेबिका को मौका मिला, बेबिका टेक है? 100% I'll take खतरों, why not? I'm meant for it. I don't know what I'll do there but of course I'll give my best. Okay. बेबिका, सलमान को आप अच्छे से जानती हो, बिग बॉस गया है साथ में। अभी लेटेस्ट एक अपडेट आई है जहाँ सलमान खान के घर पे शूटिंग हुई थी, गर्ल फाइनल वाला जो इंसिडेंट था, उसी पे सलमान खान का स्टेटमेंट है कि आई एम फ्रस्ट्रेटेड विद दिस कंटेंट target. What do you want to say? It's really frustrating. It's something which wouldn't allow a person to have a peaceful sleep at night. तो इंसान का सुकून और चैन थोड़ा हैम्पर हो जाता है। तो दिस इज़ समथिंग I think he being the star of the century doesn't deserves to go through all this and the entire nation is with him, the entire world is with him and he's got fans and he's got well-wishers and people who are loving him from the core all across the globe. तो कोई कितना भी टारगेट कर ले, पूरी दुनिया उनके साथ है। वीनो बेबिका का जज्बा, वैसे एक और जज्बा लेडी हमारे बॉलीवुड में कंगना के साथ भी एक इंसिडेंट हुआ, वो स्लैप वाला। या इट्स सो डिसअपॉइंटिंग, बहुत बुरा लगा मुझे। बट द थिंग इज़ कि आप एक सेलिब्रिटी रहो, पब्लिक फिगर रहो या आप एक कॉमन इंसान रहो, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। नोबडी शुड गो थ्रू सच अ सिचुएशन। वायलेंस इज़ नेवर द आंसर टू एनीथिंग एंड आप अगर देखें तो उनकी खुद की सिस्टर के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था अबाउट एसिड अटैक एंड स्टफ, उसके बावजूद कंगना ने कभी वायलेंस का इस्तेमाल करके किसी से रिवेंज नहीं लिया। शी स्टूड हर ग्राउंड बिकॉज इट्स हर पर्सनैलिटी एंड नेचर नो मैटर वॉट। तो आई फील शी शुडंट हैव गॉन थ्रू दिस एंड स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन। मुनावर की दूसरी शादी होगी, वो Oh wow! Yeah, of course. Congratulations. And I think I saw he is married to somebody who has a daughter already, which is wonderful. And I believe he chose a really good partner.
because they both are kind of in the same phase of their life. They have seen life and trauma and everything together. तो मुझे लगता है उनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी हो सकती है. गुड चॉइस मुनावर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट. जैसे आपने कहा वही सवाल में मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहती हूँ. हमने देखा है मुनावर का जो रिश्ता था बिग बॉस में बहुत बैडली सामने आई थी चीज़ें, तो ये बार मुनावर ने अपना जो निकाह था बहुत पीसफुली क्लोज फ्रेंड्स के साथ रखा था, कीपिंग इट प्राइवेट. Yeah. What do you want to say? Is it good keeping it private or it should be a public? I've always said, even in Big Boss, I always said कि रिश्ते जितने प्राइवेट और पर्सनल हो उतने ज़्यादा फ्लरिश होते हैं और उतने ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं. तो ये बहुत ही समझदारी का काम है. और किसी की पर्सनल ज़िंदगी का नाम अगर पर्सनल से शुरू हो रहा है तो आप समझ जाइए ना, उसे पर्सनल ही रहने दीजिए, उसे पब्लिक क्यों करना है. तो पीपल शुड जस्ट प्रे द बेस्ट फॉर देम, गिव देम द बेस्ट विशेज़ एंड लेट देम बी. ओके, आप कितने एक्साइटेड हो फॉर बिग बॉस OTT3? क्योंकि रूल्स वही है बट चीज़ें बदलेंगी ये बार. आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज होस्ट अलग है ना, तो होपफुली इट टर्न्स आउट टू बी समथिंग वंडरफुल. बट असली TRP यहाँ खड़ी है और इसके बिना सीज़न सक्सेसफुल होना थोड़ा मुश्किल है, तो सोच लीजिएगा. Okay, Vipika, what you want to say to your fans? आई जस्ट वांट टू टेल देम कि मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने फैंस के लिए, जो मैंने इतनी क्लासी और वेल एजुकेटेड और फैंटास्टिक ऑडियंस अपनी तरफ अट्रैक्ट की है. हर किसी के बस की बात नहीं है. नंबर्स में ज़्यादा ऑडियंस अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बहुत आसान काम है, क्योंकि मास ऑडियंस किसी से भी इम्प्रेस हो सकती है, लेकिन क्लास ऑडियंस हर किसी से इम्प्रेस नहीं होती, और उस क्लास ऑडियंस को मैंने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है. सो आई फील वेरी प्राउड ऑफ देम एंड आई जस्ट वांट द बेस्ट फॉर देम. उनकी हर इच्छाएं पूरी हो. गॉड ब्लेस देम ऑल. Thank you, baby. थैंक यू.